वहम तोड़ देता है, वहम तोड़ देता है। किसी को तो ज्यादा ये गम तोड़ देता है। कोई दिलदार पाकर भी करी जो बेवफाई है, कोई मदिरा भी पीकर भी करी केवल वफाई है। पानियों पर अब घर बनाना नहीं है मुमकिन, साहिलों तक आते ही वो अक्सर डूब जाता है। वाह। सामने आ गए हैं न कतराइए, वाह। आइए बैठिए कुछ तो फरमाइए। वाह। इश्क और जंग में मना क्या है, दे दिया दिल तो सोचना क्या है। अरे मुद्रासी बाबू, तुम इधर कैसे आ गया है? तो आइए इस महफिल को थोड़ा और खुशनुमा बनाते हैं, मजेदार बनाते हैं, खुशमिजाज बनाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आकर आपको बताएगा अपने बारे में, जिसका नाम है किशोर बनारसी। राज बनारसी, ठहाकों की महफिल, हिंदुस्तान के कोने कोने से ढूंढकर अपने इस महफिल में ऐसे ऐसे फनकार, प्रतिभावान कलाकारों को, कवियों को लाकर आपके बीच आपके चेहरे की मायूसियत को दूर करने के लिए इस महफिल को सजाया है। हर इंसान परेशान, लेकिन इस परेशान भरी जिंदगी में मैं अपनी आवाज़ से, अपनी अंदाज से, अपने शब्दों से आपके चेहरे पर मुस्कान की एक भी लकीर खींच दूं तो वो मेरी कला की कामयाबी होगी। वाह वाह। वैसे भी दो बड़े अच्छे दोस्त, एक बंगाली बाबू, एक मद्रासी बाबू, मरने के बाद ऊपर पहुंचे और वहां पर भी उनकी मुलाकात हो गई। बंगाली बाबू ने मद्रासी बाबू को देखा, मद्रासी बाबू ने बंगाली बाबू को देखा और दोनों आपस में पूछताछ करते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे आ गए। मैं दोनों का अंदाज आपके बीच पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। बंगाली बाबू जैसे ही मद्रासी बाबू को देखते हैं, अरे मद्रासी बाबू, तुम इधर कैसे आ गया है? आइए, मैं भी तुमसे आई पूछना चाहता था कि तुम इधर कैसे आ गया रे? क्या बतलाए मद्रासी बाबू, हम तो ठंडा से मोड़ कर इधर आ गया है। वाह। तुम इधर कैसे आ गया? आइए, हमारा नया नया शादी हुआ था जी, हमारा राजा बीबी का घर में छोड़कर ऑफिस जाता, मेरा पीछू मेरा कोई दोस्त, कोई यार आकर मेरी बीवी से प्रेमालाप करता रहा। जब मेरा को मालूम हुआ तो एक दिन घर से बहाना बना के दूर खड़ा हो गया। देखा कि एक आदमी मेरा घर में घुसा। मैं दौड़ा दौड़ा दरवाजे के पास पहुंचा जी, दरवाजा खटखटाया, मेरी बीवी दरवाजा खोला। मैं बोला, आइया कोई आया रहा? बोली नको जी, इधर कोई नहीं। का हट, हम अपने आँख से देखा। तू बोलती कोई नहीं आया। मैं पूरा घर ढूंढ मारा जी, पूरा बाथरूम ढूंढ मारा जी, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं है। इसी परेशानी से मरकर हम इधर आ गया। तब बंगाली बाबू कहते हैं, साला सो मद्रासी बुड़बक होता है। सो मद्रासी बुड़बक होता है। अगर तुम फ्रिज खोल के देख लेता तो नाम ठंडा से मोड़ता, न तू हैरानी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत छोटा सा एक आइटम, चूंकि लोगों की डिमांड है। बहुत अच्छा। थोड़ा सा 3-4-5 मिनट का है। एक देहाती बुच्चर जिंदगी में पहली बार कलकत्ता घूमने के लिए जाता है। कलकत्ता घूमकर जब वो अपने गांव लौटता है तो गांव की मुखिया उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम कलकत्ता गए थे, क्या क्या देखे? मैं उन दोनों का अंदाज, गांव के मुखिया उसको बुलाते हैं। रे उजिगिरा, सुनली हम और दे कि तुम कलकत्ता गया था, कलकत्ता में क्या क्या देखा? तो क्या बताई सरकार। जब हम भागलपुर स्टेशन पर पहुंचनी नु तो देखनी अपना गांव का भगेलुआ
टिकस काट रहा था। भगेलू एक ठे टिकट दे कलकत्ता जाए के बाद तो कहे लागल कि ना 55 रुपया 50 पैसा लगेगा। हम कहनी भगेलू गाँव से इतना कुछ कम करूँ तो कहे लागल कि ना रेलवे का मामला है कम नहीं होगा। हम 5 टकिया 10 टकिया झंझना के उछिल देनी। आकर बाद सरकार टिकसवा लेके ट्रेनवा पर बैठनी तो जैसे लागल कि झटका मार के 5 कोस फेंक देगा। पकड़ के बैठ गई नहीं हो। है सरकार जब कलकत्ता स्टेशन पर पहुंचनी तो देखने का अपना बहुत भीड़ था। हम कहीं लगता है चिड़ैया गांव का मेला है का। वाह पोस्ट ऑफिस था। पोस्ट ऑफिस हम कहीं ना आई बनी तो बबुनी के माई के एक चिट्ठी लिख दी। हम गई नहीं कहनी है पोस्ट कार्ड बाबू एक पोस्ट कार्ड दीजिए तो कहने लगा 2 रुपया लगेगा। हम कहनी पोस्ट कार्ड बाबू कलकत्ता में बैठ कर लूट रहे हैं हमारे गांव में 8 आने का यहाँ 2 रुपया का तो कहने लगा कम नहीं होगा। हम कह अच्छा दीजिए। देखनी सरकार के एकदम नाप जोक के बीचे में से फाड़ रहा था। हम कहनी है पोस्ट कार्ड बाबू हमको बुड़बक समझते हैं हम भी कोलकाता के रहने वाले हैं जरा बढ़ा कर फाड़िए ढेर समाचार लिखना है। कहने लगा ना बीचे में से फाटेगा। अच्छा फाड़िए। हे सरकार जब बहरवा निकलनी तो देखनी कि एक शीशा के अंदर बड़ा खूबसूरत सा मेहरारू खड़ी थी। साड़ी पहन के हम कहना ले चलना चाहिए बबनी के माई के 56 में काम देगी। तब तक उस पर लिखा था 5000 रुपया दाम देकर करेंट मार दिया। आगे पहुंचे देखे सरकार उतने खूबसूरत सा एक मेहरारू साड़ी उड़ी पहन कर एक कुर्सी पर बैठी थी। उसको छू छा कर देखे तो मार दिया चटाका। यहाँ उजागर सिंह बुड़बक बन गया। आगे बढ़नी सरकार तो देखने की पोस्ट के ऊपर पोस्ट चलता रहा। हम करना आज बनी कलकत्ता तो वो में बैठे के चाहिए। नहीं सरकार तो वहू में एक टिकसवा काटने वाला था। कहा ऊपर चले जाओ। ऊपर गई नहीं तो उठिन था कहा नीचे चले जाओ। और फिर नीचे नहीं तो कहा था ऊपर चले जाओ। मने में कहा मारी धोबिया पाट। लेकिन उनके कलकत्ता का मामला है चालाकी से काम लेना चाहिए। हम कहीं है सरकार हमको ऊपर नीचे बंदर की तरफ फुदकार रहे हैं। देते काहे नहीं है टिकस। हम ऊपरा जाएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा निचवा वाला लेकर भाग जाएंगे। आगे बढ़नी सरकार तो एक बड़ा लंबा लाइन लगा था एक जगह। हम कहे भाई ये कौन सी का लाइन है तो कहने लगा सिनेमा का टिकस कटता है। हम लाइन में खड़ा हो गई। है सरकार जब बुकिनवा के पास पहुंचे तो देखे कि एक बड़ा खूबसूरत सा मेमिन टिकस काट रही थी। हम गए और बोले ए मेमिन एक टिकस हमको भी दोगी। तो कहने लगी कि 12 रुपया लगेगा। हम कहनी मेमिन आगा पीछा करके फरिया ना लो। तो कहने लगी ना कम नहीं होगा। लेके टिकसवा हम जब हाल के अंदर गए सरकार तो एकदम में बुड़बक बन गए। हाल के अंदर गए तो पूरा अंधेरा था अनहार था। हम कहने हे सरकार 12 रुपया का टिकस लेके ये अनहार देखने के लिए आए हैं। तब तक हमारा एक फोकस दिखाया कि एक बिरुआ था एक बसंती थी एक गब्बरवा था। गब्बरवा बसंती से कह रहा था कि बसंती तुम नाचो। अब बिरुआ कह रहा था नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। उजागर सिंह कुत्ता है 12 रुपया का टिकस लेकर आया है नाचना होगा। इतना कहनी सरकार तो देखने की बसंती नाचने लगी। उन्हें देख के आंख दबा दिए। तब तक एक खलिया घोड़ा दौड़ता हुआ चला आ रहा था जैसे लगा कि कपड़े पर चढ़ जाएगा। हम गठरी उठी समेट कर जैसे ही खड़ा हुए भागने के लिए वैसे ही पीछे से एक भाई जी बोले ए बैठो पिक्चर ना हो रहा है। हम कहे सरकार देख रहे घोड़वा जैसे लग रहा है कपड़े पर चढ़ जाएगा। अरे बैठो डिस्टर्ब कर रहे हो पिक्चर ना हो रहा है।
कहे सरकार, हमको आपको नु मालूम है पिक्चर हो रहा है, घोड़वा को नहीं ना। वाह 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 किशोर भाई वाह, क्या बात है।